आज 3 राज्यों का चुनाव आया है। बहुत ही ज़बरदस्त जीत हुई है, जहां पश्चिमी बंगाल के अंदर पहली बार भारतीय जनता पार्टी की बड़े बहुमत के साथ सरकार बनी है। वहीं आसाम में भी क्लीन स्वीप करने का काम किया है और इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और बहुत बहुत बधाई दूंगा हमारे पश्चिम बंगाल के सभी मतदाताओं का कि जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में विश्वास व्यक्त करते हुए और बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया है। ये जो पश्चिम बंगाल की सीट है, ये राष्ट्र हित में भी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि वहाँ जो शासन था टीएमसी का, मैं कहूँगा शासन नहीं बल्कि कुशासन था। बड़े डर के माहौल में लोग रहते थे। मैं धन्यवाद करूँगा हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का, जिन्होंने केंद्रीय पुलिस बल वहाँ भेज करके लोगों को बताने का काम किया कि निडर होकर के आप वोट करने का काम करें। आपके किसी का दबाव नहीं है, अपनी मर्जी से आप जहाँ भी वोट डालना चाहते हैं डालें। कोई उनको डर भय मुक्त करने का काम किया और बड़ी संख्या में बाहर आकर के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुनने का काम किया, क्योंकि जिस तरीके से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से देश का गौरव विश्व पटल पर बढ़ाने का काम किया है और आज पूरा देश आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास रखता है, भारतीय जनता पार्टी में विश्वास रखता है। और मैं प्रदेशवासियों को, देशवासियों को आज के रिजल्ट की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपने अभी कहा है कि भाजपा संकल्प पत्र को पूरा करने का काम करती है। आपकी पीछे सरकार में पूनम यादव भाजपा की थी, कांग्रेस के जो अब चेयरपर्सन है वो इसी मुद्दे को लेकर चल रहे हैं कि एक भी संकल्प पत्र में किया हुआ काम पूरा नहीं हुआ। क्या कहेंगे? कांग्रेस को लोगों को दिखाई नहीं देगा, उनको दिखाई नहीं देगा अगर उनसे पूछेंगे तो, लेकिन आप जनता से पूछें। प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर जनता एसीआर लिखने का काम करती है। लगातार भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार आई है, जनता ने हमारे कामों पे मोहर लगाने का काम किया है। जितने भी वायदे संकल्प पत्र के माध्यम से हमने किए थे उसको पूरा करने का काम किया है। बड़ी संख्या में माताएं बहनें बैठी है। हमने कहा था कि हमारी सरकार आते ही लाडो लक्ष्मी योजना शुरू करेंगे। आज 2100 रुपये महिलाओं के खाते में डायरेक्ट जा रहे हैं और उसका दायरा बढ़ाने का काम भी हम आगे कर रहे हैं। अभी जो सितंबर आएगा उसमें 1,80,000 तक की महिलाओं को भी 2100 रुपये सीधे खाते में जाएंगे। हमने कहा था कि हमारी सरकार बढ़ते हम 10% डीएसए को अलग से आरक्षण देने का काम करेंगे, हमने उसको लागू करने का काम किया है। आज बहुत सी ऐसी चीज़ें, आज हरियाणा प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिसमें सारी की सारी फसलें एमएसपी पे खरीदी जा रही है, लेकिन कांग्रेस के लोग, कांग्रेस वैसे तो हरियाणा में है ही नहीं, अलग अलग गुट हैं, कहीं शैलजा जी का है, कहीं हुड्डा जी का है, कहीं रणदीप जी का है, कहीं और थर्ड फोर्थ बना रखे हैं। ऐसी पार्टी है जो लोगों का विश्वास खो चुकी है, इसलिए निरंतर उनका ग्राफ नीचे गिर रहा है। छोटी सरकार की बात कर रहे हैं, नगर परिषद के मुद्दों की बात कर रहे हैं कि उन्होंने संकल्प पत्र नगर परिषद के लिए किया था पिछली सरकार ने, वो पूरे नहीं कंप्लीट काम किया। अभी जैसे बताया विधायक जी ने आपके सामने बताने का काम किया। 292 करोड़ रुपए तो हमारे पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से भी पास हुए, काम की शुरुआत हुई है और भी बहुत से डेवलपमेंट के कार्य है। आज जितनी भी हमारी सड़कें आप देख लीजिए, आज 23 डिस्ट्रिक्ट हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ है। डेवलपमेंट के काम जनता को दिखाई देते हैं, विपक्ष को दिखाई नहीं देते। रेवाड़ी शहर के अंदर एक बड़ा भ्रष्टाचार का मुद्दा रहा है, सड़कें बनती नहीं, उससे पहले टूट जाती है, इस बात को लेकर नाराजगी जाहिर कर। देखिए, हमने अलग से क्वालिटी एश्योरेंस अथॉरिटी भी बना दी है, हमारी विजिलेंस विंग भी अलग से है। कोई भी अगर चाहे काम करने वाली एजेंसी हो, चाहे कोई अधिकारी हो, अगर कोई गलत करते हैं तुरंत उसके ऊपर एक्शन लेने का काम करते हैं और हमने बहुत से एक्शन लिए भी हैं। हमने अधिकारियों के खिलाफ भी लिया, हमने एजेंसीज को भी ब्लैक लिस्ट किया है और आज मैं कह सकता हूँ कि गुणवत्ता के साथ प्रदेश के अंदर काम हो रहा है। भजन लाल का विवाद चल रहा है, कुलदीप उसने के बीजेपी पार्टी को छोड़ दिया, क्या मानते? कोई विवाद नहीं है। कहीं अगर इस टाइप की विवादगी आप बात करें, मेरे तो समझ में किस बात का विवाद की बात करें आप? एक विवाद चल रहा है, ऐसा है, कहीं कोई बातें होती है पार्टी के अंदर रह करके उसको कर सकते हैं। कहीं अगर कोई किसी से कोई गलत समझने में या कोई कहने में हुई है तो अपने शब्द वापस ले लेते हैं, कोई खास बात नहीं।